आज पढ़ा जाएगा ओजोनीकरण क्या है। कहा जाता है कि ओजोनीकरण अपघटन अभिक्रिया या तो ओजोनीकरण। अब इसमें कहा जाता है कि जब क्या कहा जा रहा है, जब ओजोन मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 3 हो जाती तो हमारा क्या था, ओजोन का फॉर्मूला है। तो कहा जाता है कि जब ओजोन किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किल, अगर आपको क्लास देखना है संतृप्त व असंतृप्त या हाइड्रोकार्बन के ऊपर, तो क्लास को प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। पूरा का पूरा आपको संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, पूरा का पूरा बेसिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब कहा जाता है कि एल्कीन से क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है। कहा जाता है कि जब ओजोन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है, जो जिंक या जल के द्वारा जल अपघटन पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त करता है। तो इस क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ओजोन किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है। यह क्रिया हमारे क्या होती है, जिंक या जल के द्वारा जल अपघटन पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त करता है। तो इसी को ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कहा जाता है यहाँ पे कार्बन समूह के या हाइड्रोकार्बन के जो प्रोपेन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन दोनों के बीच में हमारे क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। एक कौन से, ओजोन के द्वारा। क्या जाता है, ओजोन का किसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह के प्रोपेन मतलब क्या, प्रोपेन का ओजोन के ऊपर अगर क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमारा, जब यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ पर CH3CH। अब यहाँ पे जो एक क्रियाएं ऑक्सीजन का डिवाइड होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन के एक अणु, प्रोपेन के एक अणु यहाँ से, अब कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा 2 जा रही। अब यहाँ से इन दोनों को अलग किया जाता है, मतलब एक कार्बन यहाँ से बंध को इसको अलग किया जा रहा है, एक कार्बन के बंधों को यहाँ से अलग किया जा रहा है, और यहाँ से कार्बन कार्बन के मध्य के बंधों को तोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा, हमारा जिंक हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे तोड़ा जाता है, या तो कहा जाता है कि हेमीहाइड्रेट के रूप में। अब इन दोनों के द्वारा जैसे इसको तोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए कि इसी क्रिया को हम क्या, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या, एल्डिहाइड समूह प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे इसको प्राप्त होता है तो यही क्रिया हमारे क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों, सहयोगियों तथा सहपाठियों को शेयर करिए। धन्यवाद।